अरे ओ जीजू, ये बाथरूम में क्या आपने सब जगह शैम्पू बिके रखा है और कितना चिपचिपा सा लग रहा है। आज साली साहिबा शैम्पू नहीं है वो। अरे तुम्हारी दीदी नहीं है ना, तो क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कैसे बताऊँ। चलो साफ़ कर दिया तुमने या मैं कर दूँ? मैं? वो पूरे बाथरूम में हो रखा है। अच्छा, उसको साफ करूंगी मैं। ठीक है मैं कर अब तो दूंगा। देखो ना साली कैसे साहिबा चिपचिपा सा हो रहा है। धीरे बोलो ना, घर पे कोई है नहीं क्या? अच्छा, आप जब ये सब कर रहे थे तब आपने सोचा कि मैं भी हूँ घर में? नहीं, तब तो हर जगह पिचकारी मारते रहे और मुझे लग रहा था कि शैम्पू की पूरी बॉटल गिर दी। साली साहिबा तुम समझती नहीं हो ना, तुम्हारी बहन नहीं है, अंदर ना सुरसुरी सी दौड़ती है। मैं कैसे कंट्रोल करूँ? कंट्रोल करो ना, रोज ही तो आप दवाई खाते हो, एक दिन नहीं खाओगे तो कौन सा आपको बीमारी आ जाएगी। अच्छा, तुम्हारी दीदी को गए हुए 1 हफ्ता हो गया। हाँ, तो मैं 2 दिन कंट्रोल कर सकता हूँ, तीसरे दिन कैसे करूँ? अब तुम भी अपने जीजा का ख्याल नहीं रखती तो मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, लगता है इशारे दे रहे हो। लेकिन मैं आपका क्यों ख्याल रखूं? मेरा तो है ना जिसका मैं ख्याल रखती हूँ, आपका क्यों रखूंगी? हाँ तो खबर मुझे भी है, वो बड़ा तुम्हारा ख्याल रखता है। नहीं, वो तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता मेरा। तो साली साहिबा ये इससे तुम्हें अजीब नहीं लगता कि डेली बाथरूम में जाते हो डेली चिपचिप होता है? वैसे तो मुझे थोड़े बहुत जगह दिखता है, आज पूरे जगह जगह कोने कोने में बिखेर रखा है। लगता है पूरी रात आप सोए नहीं, या फिर सुबह तक ही काम चल रहा था आपका। तुम्हें छुटकारा चाहिए ना इससे? तुम चाहती नहीं ना ज़्यादा मेहनत लगे तुम्हारी इसको साफ करने में? बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, इसको रखने की एक जगह और होती है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मेहनत की भी ज़रूरत है। समझ गई, मैं समझ गई। इतना मत शर्माओ, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। कौन सी जगह आप रखना चाहते हो ना, ये मेरी बहन बता तो रही थी, ये जो मेरा पति है ना, इसके आजकल लक्षण ठीक नहीं लग रहे। और क्या बता रही थी वो? ये भी बता रही थी, वो जो बालकनी से, क्या बता रहे थे आप उस लड़की का नाम? अरे आरफ की गर्लफ्रेंड है वो, पड़ोस वाले की। नीच है वो खुद तो कुछ कर नहीं पाता तो उसकी गर्लफ्रेंड मेरे पे लाइन मारेगी ना। चलो छोड़ो उसको, तुम अपनी बात करो ना। जब तुम ऐसे छूती हो ना, अच्छा तो आप भी पूरे ना बदन में करंट दौड़ता है बहुत ज़्यादा। तब एक काम करो ना। कह रहा था, क्या कह रहे थे? मैं कहती हूँ ना कि ये जो शैम्पू आप बाहर बिखेर रहे हो ना, क्यों ना मैं इसकी जगह दे दूँ आपको बिखेरने की? वो तो ठीक है साली साहिबा, लेकिन वो जगह मुझे परमानेंट चाहिए। अरे मेरे प्यारे जीजू, क्या है ना, पहले एकदम से अगर मैं मान जाती तो आप सोचते देख मेरी साली कितनी बुरी है, क्या पता मेरी बहन को चुगली कर देते। लेकिन अब तो आपको टटोल लिया ना, पता भी चल गया। वैसे मुझे यही डर था कि तुम अपनी बहन को ना बता दो, वरना मैं कंट्रोल करता ही क्यों। क्या बात है, लग रहा है मूड बहुत ज़्यादा है आपका प्यार करने का। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपने बाथरूम में तो शैम्पू हर जगह बिखेर रखा है। हाँ तो क्यों ना शुरुआत वहीं से करें, पहले गंदा कर दो फिर सफाई। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, तो करें फिर मिलके गंदा। मतलब कोई भी काम आप अकेले नहीं करोगे, सब काम में आपको मेरी ज़रूरत है, क्यों जीजू? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब से हर काम में तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे। क्यों? अभी तो मैंने सुना आपके करंट दौड़ रहा है ना, दौड़ रहा है ना? बहुत ज़्यादा। कितने की स्पीड में? बस 100-180। तो ये 180 करंट इतनी दूरी से मेरे पर डालोगे, उसके लिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा ना, ऐसे मुझे छूना पड़ेगा, मेरे साथ चिपकना पड़ेगा। तो ये करंट तुम झेल तो लोगी ना? अरे हाँ जीजू, हाँ, आप जैसे लड़के को कोई भला हाथ से जाने देगा क्या? सही तो कह रही हो तुम। एक ने हाथ से जाने दिया मुझे, एनी थी। चलो कोई बात नहीं, उसकी किस्मत ख़राब थी। तुम अपनी बात करो। उसकी किस्मत नहीं ख़राब थी, वो क्या है ना, पानी बहते बहते कभी ना कभी आपसे टकराएगा ज़रूर। और ज़्यादा बोलोगे ना
तो उस पानी में खारापन आ जाएगा। अरे और फिर क्या साली पता साहिबा, आपकी तबीयत खराब हो वो जाए। टकराई थी मेरे से दोबारा। हाँ। तब तक उसकी शादी भी हो गई थी, उसकी बेटी भी थी। चलो छोड़ो, जाने दो उसको, तुम अपनी बात कोई करो ना। बात नहीं जीजू, अब करंट कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। कंट्रोल नहीं हो रहा ना, रुको ना, आप तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब मुझसे ना कंट्रोल हो नहीं रहा। अच्छा, क्या करूं मैं साली साहिबा? मुझे तो आपसे डर लगने लगा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा मन भी कर रहा है। आपकी बात मान लेनी चाहिए। साली साहिबा तुम समझ नहीं रही, वो हमारी मर्दों में ना 3 टांगे होती हैं। 2 पे तो मैं खड़ा हूँ और तीसरी भी लगभग खड़ी हो चुकी है। मुझे पता है तो कि हर मर्द के पास 3 टांग होती है। और आपको ना क्या हुआ जीजू? बस आपको अभी अपने पैरों पे चलने का मन कर रहा है ना? नहीं, अब मुझे तीसरी टांग पे चलने का मन कर रहा है। हाँ ना, वही और दौड़ भी उसे सकते चलने हैं। के लिए साली साहिबा की सड़क चाहिए। सड़क? हाँ। आपको तो पूरा का पूरा रास्ता दे दिया। जहाँ तक ड्राइविंग करनी है वहाँ तक करते रहना, और ये जहाँ तक पैदल चलने का भी मन करे ना, चलते जाओ, रास्ता ख़त्म ही नहीं होगा। क्यों? साली साहिबा तुमने अपनी खूबसूरती का ना सुरूर चढ़ा दिया है मेरे अरे ऊपर। रहने दो जीजू, आप तो ऐसे ही हो, हर किसी को देख के सेम बात बोलते हो। नहीं, तुम्हारी जो महक है ना वो मेरे सर पे चढ़ रही है, अच्छा, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में करंट दौड़ रहा है। अरे यही बात तो मैं कहने वाली थी कि जो आपकी खुशबू है ना, ये मुझे दीवाना बना रही है। और जब मैं अगर यहाँ 5 मिनट और खड़ी रही ना, तो कहीं मैं आपके ऊपर गिर ना जाऊँ। तो मैं कह रहा हूँ रोका किसने है? चलो ना फिर बाथरूम गंदा करते हैं। बड़ी जल्दी पड़ी है आपको बाथरूम में जाने की। क्या करूँ, मर्द जातू ना, कंट्रोल होता नहीं हमसे। ये तो नहीं भी बोलते तो भी मुझे पता था कि आप मर जाती हो। तो फिर इतना तड़पा क्यों रही हो? क्योंकि तड़पाने के बाद ना प्यार करने का अलग ही मज़ा आता है। देख लो, तुम ही थकोगी बाद में। मैं तो थकना ही चाहती हूँ, तभी तो यहाँ आई हूँ आपके पास, वरना कहीं और नहीं चली जाती घूमने के लिए। अब रहने दो ना, बातें बहुत कर ली, अब काम करते हैं। जो शैम्पू आपने बाथरूम में गिराया है, अब उसको बॉटल में डाल दो। क्योंकि वो भी तो किसी काम आए और मेरी साली के काम आए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो चलो ना साली साहिबा, करते हैं। अब बातें बहुत हो गई, आप आके शैम्पू और बॉटल का गेम खेलते तुम हैं। शुरू करोगे या मैं करूं? शुरू दोनों ही करेंगे, तो और साथ में चल। मज़ा ही आ जाएगा। आ गया भाई, आ गया। अरे मिस नेहा, आप यहाँ इतनी रात में? कोई नहीं, मैं बंद कर दूँगा। हाँ, आप इतनी रात में कैसे? वो क्या है ना, मैं आपके घर में आज रात के लिए रुक सकती हूँ? मुझे अपने घर में बहुत डर लग रहा है, मेरे पति नहीं है ना, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो आज नेहा की जी, रात रुकने। हाँ घबराइए मत, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ चले गए अचानक से आपके घर वाले? घर वाले? मेरे बस हस्बैंड रहते हैं मेरे साथ। अच्छा। और वो ना अपने किसी फ्रेंड को देखने के लिए गांव गए हैं। अचानक से फ़ोन आया तो उनको जाना पड़ा। आप भी जानते हो ना, गांव का मामला है, मना नहीं कर सकते। तो आप चले जाते साथ में? नहीं, मुझे गांव में भी अब बिल्कुल डर लगता है, वहाँ जंगल होता है ना, इसीलिए आप रहने दो ना। आपका बहुत बड़ा मकान है, मतलब बहुत बड़ा फ्लैट है आपका, कमरे भी तो बहुत सारे होंगे, किसी एक कमरे में बस आज की रात रुकने दो। नेहा जी, दरअसल बात क्या है ना कि घर में मेरे अलावा भी अभी कोई नहीं है। जितने भी लोग थे ना वो भी बाहर गए हुए हैं, उनको भी अभी टाइम लगेगा 2-4 दिन तो आने में। अब ऐसे में अगर आप मेरे साथ रुकती हैं तो देखो बाहर वाले क्या सोचेंगे, आप किसी को बता दें। कोई बात नहीं। जी कैसी बातें कर रहे हो आप? एक लड़की आपसे मदद मांग रही है और आप उसे बोल रहे हो कि बाहर कोई देख लेगा। अरे समाज वालों के बारे में क्यों सोच रहे हो? आप सोचो ना, आपके मना करने की वजह से मैं ऐसे ही घर वापस चली गई, और फिर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो? नेहा जी, आप समझ नहीं रही हैं। कमरे तो मेरे घर में 3 हैं, जो 2 कमरे हैं ना वो लॉक हैं, उनकी चाबी एक्चुअली मेरे पास है नहीं। और जो मेरा कमरा है पर्सनल, उसमें
आप मेरे साथ कमरा शेयर करेंगे? हाँ हाँ, मैं कर लूँगी, आप चिंता मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके पास बड़ा सा बेड तो होगा ना, वो डबल बेड? लगता है आज तो लॉटरी लगने वाली है। हाँ? हाँ हाँ, सब है सब है, जो आपको चाहिए सब तो मिलेगा। बस वो डबल बेड पे आप एक तरफ सो जाना, मैं एक तरफ। और वैसे भी मैं जैसे सोती हूँ ना, एक तरफ अपोजिट नहीं आती। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा जी वो तो ठीक है, लेकिन मेरी आदत है ना कि मैं जब सोता हूँ ना तो कोई अगर मेरे साथ में होता है, मतलब आपकी भाभी, तो मेरी उनके ऊपर पैर रख के सोने की आदत है। कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर पैर रख लेना। और मेरी भी एक आदत है, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ सोती हूँ ना, तो मेरा हाथ कभी कभी उनके हाँ, ऊपर चला जाता है। कोई बात नहीं। तो मैं क्या आपके ऊपर ऐसे हाँ करके हाँ, हाथ रख क्यों नहीं सकती क्यों हूँ? नहीं। नेहा जी आप देखो घबराई हुई हैं। अब एक पड़ोसी का फर्ज होता है ना अपने पड़ोसन की मदद करना। सच बताओ, आह, जब तक मैं आपके यहाँ नहीं आई थी ना, तब तक मैं घबरा रही थी। लेकिन जब से मैंने आपके इस फ्लैट में पैर रखा है ना, मेरे अंदर तक गुदगुदी सी हो रही है। और न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज के बाद मुझे कभी डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा डर दूर करने वाला मेरे सामने खड़ा है। नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं हूँ ना आपके साथ तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैं कह रहा था कि जैसे आपको हाथ रखने की आदत है, मुझे पैर रखने की आदत है, तो मेरी कुछ आदतें और हैं। बताइए। वो मैं ऐसे बता दूंगा तो अजीब लगेगा। मैं सोच रहा था वो आदतें सीधा मैं अपने बेडरूम में सोते टाइम बता देता। लेकिन नेहा जी एक चीज़ और है कि आपका जो वो खड़ूस हस्बैंड है ना, अरे वही जो रात दिन सोता रहता है, धीरज, सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मिस्टर धीरज, वो अगर अचानक से आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा था। नहीं नहीं, वो नहीं आएंगी, वो गए महीना भर के लिए गाँव। और वैसे भी उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट होगा भी कैसे नेहा जी, रात दिन तो जब देखो थोड़ा टाइम मिला सोता रहता है, 2 मिनट में उसको नींद आ नहीं जाती नहीं, है। उनका इंटरेस्ट कहीं और है। अच्छा कहीं और है? छोड़ो, मेरे को भी उस पर शक था, मैं क्या ही बोलूँ, देखो मैं किसी के घर के बारे में बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये कह रहा था नेहा जी कि अगर रात में यहाँ वहाँ हाथ चला गया और हमारे छोड़ो बीच ना, में कुछ हो जाने दो ना। वैसे भी मेरे पति के संग तो मेरा कोई सीन है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो बनना चाहिए ना सीन। नेहा जी लेकिन ये बात अपने तक ही रखना। अरे मैं कोई पागल हूँ जो शादीशुदा होके मैं ढिंडोरा पीटूंगी कि हाँ मैंने तो गुल कहीं और ही खिलाए हैं। नेहा जी लेकिन मैं और तुम। अब तो डर सा लगने लगता है आपकी बातों से। दूर रहो। नेहा जी अभी से ही आप डरेंगी सिर्फ बातों से, तो क्या जो है मेरी ना? हरकतें हैं वो कैसे आप झेल पाएंगी? अरे सब झेल लूंगी, लेकिन यहाँ दरवाजे पे खड़े खड़े, यहाँ पे जब से आई हूँ तब से आप खड़े खड़े ही बातें कर रहे हो। और जो आपकी हरकतें हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ खड़े होके पूरी हो पाएगी। उसके लिए तो आपको मुझे। नेहा जी मुझे पता नहीं था ना आप मेरी जो रिक्वायरमेंट है उससे एग्री हो जाएंगी। अब हो ही गई हैं तो अब खड़े खड़े क्यों रहना, चलिए बैठते हैं या सीधा लेटते हैं। क्या है ना, मेरा पति महीने भर के लिए बाहर गया है। अब 1 महीने तक मैं अगर अकेले घर में रही तो मैं तो वैसे भी डर के मारे ही। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ रह सकती हैं 1 महीना। मैं तो कह रहा हूँ 1 महीना क्यों, 2 महीने। पक्का ना? आपकी बीवी तो नहीं आएगी? कहीं ऐसा हो, मतलब आप कहना चाहते हो मैं आपको इतनी पसंद आ गई कि आप मेरे लिए अपनी बीवी को अलग कर दोगे? नेहा जी आप पसंद नहीं आई हो, फिर आप इस दिल और दिमाग में बस गई हो। बड़े नॉटी हो। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ सोने आई हूँ और तुम पूरी रात जगा के वो रखोगे? तुमने सोने की बात की ना तो मुझे लगा, बाकी कोई बात नहीं, वैसे भी पूरी रात हमने जगना ही है। हाँ हाँ, आखिर ये मौका खोना भी कौन चाहता है? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जैसा अब मिला है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए ना बहुत अच्छा मौका है। चलो मौके का इस्तेमाल करते हैं भरपूर। चलिए फिर शुभ काम की शुरुआत करते हैं। बताओ ना कैसे शुरू करोगे और मुझे क्या करना पड़ेगा? वही करने को राज़ी हूँ।
शुरुआत कहाँ से करोगे? जहाँ से तुम बोलो, ऊपर से या नीचे से? एक काम करो, नीचे से करते हैं शुरू। ऊपर से तो हर कोई करता है। ठीक है, कर लेते हैं जहाँ से तुम कहो। आओ यार, वैसे ये जगह सही है? वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं। चलो फिर चलते हैं मेरे कमरे में। कहीं ऐसा ना हो हम कमरे में जाएं और बाहर से कोई आ जाए और बोले ये टाइम मेरा है। हेलो वॉचमैन, किसी को ऊपर आने मत देना पूरी रात। ठीक है, लो ये काम भी आपका कर दिया मैंने। तो चलो ना फिर, वैसे भी हमें देखने वाला कोई है तो नहीं। चलो ना फिर। मैं तो कहता हूँ यहीं शुरू कर दें। अरे बस बस, तुम तो एकदम ही पागल हो गए। अंदर लेके चलो, यहीं सब करोगे क्या? चलो, वो सामने वाला ही है कमरा। ओहो, लगता है ज़्यादा लग गई आपके। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत लग गई है मेरे, प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, इतनी तेज तेज मत दबाओ ना। देखो डॉक्टर हूँ, चेक तो करना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब बैठो ना, बैठ के चेक कर लो। कब तक खड़े खड़े चेक करोगे? डॉक्टर साहब, यहाँ से कौन सा दर्द? आप कमर में भी था ना दर्द आप? तो कमर में तो है मेरे दर्द, यहाँ थोड़ी गिरी थी। कोई बात नहीं, इधर कोई गिरी थी ना, मोच आ गई। वो क्या है ना, देखिए डॉक्टर मैं हूँ, इसलिए मुझे मत समझाओ कि कहाँ से चेक करना है कहाँ से नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, बस उसको लगता है जितना जल्दी खत्म हो अरे दर्द उतना अच्छा। देखिए अनीता जी, डॉक्टर से अगर शर्माओगे ना तो दर्द देर में ख़त्म होगा। मुझसे शर्माओ मत, मैं आपका दर्द ऐसा है चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे शर्मा थोड़ी रही हूँ। मैंने तो आपको क्लियर बताया ना कि मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है, और आप हो कि शर्माओ मत, बहुत जल्दी दर्द दूर होगा। बहुत कंफ्यूजन वाली बातें कर रहे हो। क्या हुआ अनीता जी कि ना बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो मुझसे शर्माते हैं। मैं ये कह रहा था बहुत से मरीज जो होते हैं वो मुझसे शर्माते हैं। अब जो शर्माते हैं उनका शायद मैं दर्द ख़त्म नहीं कर पाता। अब डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगी। बहुत अच्छी बात। बस आप मेरा इलाज कर दो, और जो ये लपक के झपक के ये जो दर्द आया है ना, इसको ठपक के दूर कर दो। बिल्कुल समझदार हैं आप। तो दर्द तो आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस कमर के दर्द का जो कनेक्शन होता है ना वो आपके यहाँ से होता है। ये आपका शायद फ़ोन बज रहा है। कोई बात नहीं, बजने दो ना डॉक्टर साहब, वो तो बजता ही रहेगा, कोई ना कोई कॉल करता ही है। मैंने सुना है आपके बेटे के बारे में बहुत बदतमीज है, फ़ोन चालू छोड़ देता। कोई नहीं, चलो मैं ये कह रहा था कि जो आपकी कमर का दर्द का कनेक्शन है ना वो आपके दिल से है। और आपका जहाँ पे दिल है वो इसका जो कनेक्शन जहाँ से है ना, इलाज मुझे वहीं से शुरू करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, वही तो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो ना, ये यहाँ यहाँ ना मेरे बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर लंबी लंबी सांसें लो, और लंबी। एक बार यहाँ से भी करा दो चेक। सांसें लो लंबी लंबी। बैठ जाओ, तुम्हारी ज़्यादा दर्द। तो मिसेस शर्मा जी, मैं ये कह रहा था। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, पैरों में थोड़ी दर्द है। दर्द तो मैंने जहाँ दिखाया ना आपको, यहाँ है। अरे मिसेस शर्मा जी, डॉक्टर मैं हूँ ना, मैंने बताया आपको। तो मैं इलाज पैरों से करूँ, पीछे से करूँ, आगे से करूँ, या आपके सीने से करूँ? इलाज तो मैं करूँगा ना। आपको ठीक नहीं होना क्या? डॉक्टर साहब, मुझे तो ठीक होना है, आप कहीं से भी इलाज करो। एक काम करो, अब बताओ कि मैं किस तरीके से लेट जाऊँ ताकि मेरे आप कमर पे मूव लगा दो। मतलब जो भी ट्यूब आप लाए हो वो तो लगाओगे ना? ट्रीटमेंट तो मैं आपका अच्छे से कर दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको जो ट्रीटमेंट है, इलाज, वो पैसों में करवाना है या बिना पैसों के? क्योंकि क्या है ना, मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा मोटी होती है। डॉक्टर साहब,
अब आपने ये मुद्दे की बात सबसे लास्ट में क्यों बोली? क्योंकि फीस वो अभी कहाँ से दूंगी मैं तो जॉबलेस हूँ अभी। इसका मतलब मौका अच्छा है। तो मतलब आपके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए मेरी? नहीं डॉक्टर साहब। 5,000 फीस है, देख लीजिए अगर आप तो कर सकते डॉक्टर हैं तो। साहब आप ही बताओ ना। सॉरी आप नहीं नहीं बताओ कोई ना। बात नहीं, डॉक्टर से कैसे 5,000 रुपये कैसे दूंगी? अभी इस टाइम तो ना मेरे पास काम है और ना मेरा पति यहाँ पे है। दोनों ही सिचुएशन मेरी आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब पति आपका आज है नहीं यहाँ? नहीं, अगर वो होते ना तो मैं ज़रूर आपको उनसे पैसे लेके दे देती। और एकदम से उनको मीटिंग आ गई और वो बाहर चले गए और मैं उनको फ़ोन लगा रही हूँ तो वो फ़ोन में नहीं उठा रहे। कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन लगाने की, वैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जब होता है ना तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैं ये कह रहा था, तो 5,000 आप पे होंगे नहीं, और क्या है ना इस लाइन में उधार चलता नहीं है, तो अगर आप 5,000 की जगह कुछ और दे पाएँ तो। डॉक्टर साहब ये कैसी बातें कर रहे हो आप? चलो ठीक है, शायद आप चाहते ही नहीं आपका दर्द खत्म हो। नहीं, डॉक्टर साहब मेरे ना बहुत दर्द है। आपको जो करना है कर लो, जैसे फीस लेनी है ना ले लो। मैं कह रहा था कि जहाँ तुम्हारे दर्द है मैं वहीं से शुरू करूँ तो शायद तुम्हारा दर्द भी ख़त्म हो जाए और दोबारा दर्द हो भी ना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ना वहीं से शुरू कर लो, लेकिन पक्का ना दर्द पक्का ठीक हो जाएगा। इस एरिया का नंबर 1 डॉक्टर हूँ मैं, दर्द जड़ से ख़त्म कर देता हूँ। मेरा जो इलाज है ना वो नीचे से शुरू होता है। अच्छा चलो ऐसा करो, जहाँ तुम्हारे दर्द है ना मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ। ये ना यहाँ से शुरू करो आप, अच्छे से देखना। हाँ अच्छा मैं कह रहा था कि यहाँ जगह ना बहुत कम है, अच्छे से इलाज हो नहीं पाएगा, तो तुम्हारे पास कोई पर्सनल कमरा है ना डॉक्टर साहब? मेरे पास 3 कमरे हैं। तो जो भी स्पेशल हो वहाँ चलते हैं। स्पेशल